नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों ये जो पेपर है ये आपका मैकेनिक डीजल का ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। और ये जो पेपर हुआ है दोस्तों 19 अप्रैल 2025 को हुआ है, ठीक है। तो 19 अप्रैल 2025 का ये आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ ट्रेड थ्योरी के यहाँ पर आपको 38 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन इसमें आता है, और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर 6 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी में आपके 38 प्रश्न में से पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सटर्नल गियर पंप में सील के रूप में कौन कार्य करता है। तो एक्सटर्नल गियर पंप में सील के रूप में दोस्तों गियर मेशिंग काम करता है। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा देखिए, कह रहा है किस प्रकार का अपशिष्ट आयल पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो देखिए जिस प्रकार का अपशिष्ट आयल पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है वह आपका रहता है यूज्ड इंजन ऑयल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें कि वुड और लेदर को भरने के लिए किस प्रकार के फाइल का उपयोग किया जाता है। तो वुड और लेदर को भरने के लिए हम लोग जो फाइल उपयोग करते हैं हमारा रहता है रस्प कट फाइल, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया मेन मतलब भरने के लिए, मतलब यहाँ पर फिलिंग फाइलिंग के लिए, ठीक है। तो वुड और लेदर को भरने के लिए नहीं, इसको फाइलिंग करने के लिए आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो वुड और लेदर को का फाइलिंग करने के लिए जो हम लोग फाइल यानी कि रेती यूज करते हैं वो हमारा रस्प कट फाइल होता है, ठीक है। चौथा प्रश्न है चित्र में दिखाया गया इंजन का नाम क्या है। तो ये जो इंजन दिख रहा है ये आपको एक वी की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वी टाइप इंजन है, और इसमें जो दो इंजन होते हैं ये आपके 60 डिग्री पर लगे होते हैं, ठीक है। देख सकते हैं हमारा क्या है वी इंजन का फिगर दिया गया है। पांचवा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि इंजन कूलिंग सिस्टम में पंखे का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इंजन कूलिंग सिस्टम में पंखे का जो उद्देश्य रहता है यह रहता है कि रेडिएटर फिन्स के माध्यम से हवा खींचने और गर्म पानी को ठंडा करें, ठीक है। चित्र में दिखाया गया पार्ट का नाम आपको बताना है। तो ये जो पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है स्लॉटेड रेज्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, ठीक है। सातवां प्रश्न है किस प्रकार की शीतलन प्रणाली में शीतलन की दर बहुत कम होती है। तो देखिए जिस प्रकार की शीतलन प्रणाली में शीतलन की दर बहुत कम होती है वह आपका थर्मोसाइफन सिस्टम होता है। आठवां प्रश्न कहा गया है यक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो आपका है दोस्तों ये आपका देखिए क्या कहलाता है आपका डेप्थ बार, ठीक है। तो देख सकते हैं डेप्थ बार ये यानी कि गहराई ब्लेड या गहराई मापने वाला ब्लेड है, ठीक है। तो डेप्थ मेजरिंग ब्लेड या डेप्थ ब्लेड है। नौवां क्वेश्चन है कि क्रैंक शाफ्ट मुख्य जनरल के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो क्रैंक शाफ्ट के मुख्य जनरल के व्यास को मापने के लिए दोस्तों हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। 10 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार का गवर्नर का काउंटर वेट या 5P के कंट्रोल रैक रॉड से जुड़ा होता है। तो ये आपका रहता है मैकेनिकल गवर्नर, ठीक है। देखिए दोस्त जो भी छात्र ऐसे हैं जो कि डीजल मैकेनिक के हैं तो मैं आप लोगों को एक सलाह देता हूं, उसको आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। आप लोग क्या करिएगा गूगल प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन ये जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं आप उसके अंदर लॉगिन हो जाइएगा रजिस्टर करके। जब लॉगिन हो जाएंगे तो जो मैं ये PDF पढ़ा रहा हूँ अगर आप लोग इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में तो आपको यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा ITI CBT पेपर। ITI CBT पेपर वाले सेक्शन में जाएंगे तो ऊपर बहुत सारी कैटेगरियाँ मिलेंगी जिसमें कि आप जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ICTSM, कोपा, ऐसे बहुत सारे ट्रेड का यहाँ पर मैंने PDF डाल रखा है। तो आप अपना कैटेगरी चूज करिएगा। और इसमें लगभग दोस्तों मैंने डीजल मैकेनिक का 6-7 PDF डाल रखा है प्रीवियस ईयर के, अलग अलग एग्जाम में आए हुए अलग अलग ईयर में। तो आप लोग इसको फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि अगर आप लोगों को लगता है कि और पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो जो कि एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो ITI का जो निम्मी क्वेश्चन बैंक है ना उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये कहाँ पर मिलेगा तो ये स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ये PDF आपको दे दिया गया है। और अगर आप अपने आप को परखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी हुई है या कितनी हुई है, एग्जाम में कैसे पेपर आता है, उस टाइप के क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन के साथ देखना चाहते हैं
तो यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज का सेक्शन दिखेगा। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर निम्न टेस्ट आएगा। इसमें जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट ईयर का ले लीजिएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का PDF मतलब टेस्ट ले लीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर डीजल मैकेनिक का जो है नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, तो डीजल मैकेनिक का भी टेस्ट आपको मिल जाएगा। जो भी आपका मॉड्यूल है, ठीक है, वो पूरा का पूरा मॉड्यूल वाइज आपको वहाँ पर देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा टेस्ट के रूप में। ये निम्मी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट है, ठीक है। और इसी तरीके ये 30-35 रुपये में आपको मिल जाएगा मात्र, ठीक है। बाकी जिनको कोर्स लेना है तो ITI कोर्स वाले सेक्शन में जा करके अपना कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस प्रकार के गवर्नर का काउंटर वेट या 5P के कंट्रोल रैक राड से जुड़ा होता है वो हमारा मैकेनिकल गवर्नर होता है। देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, मशीन से तैयार सतह के लिए किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो मशीन से तैयार सतह के लिए जिस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है वह हमारा प्रोशियन ब्लू रहता है। 12 नंबर का प्रश्न करें, चित्र में दिखाया गया वाल्व मैकेनिज्म का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको वाल्व मैकेनिज्म में दिखाया गया है यह आपका साइड वाल्व का फिगर है, ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न है कि फास्टनरों का प्रकार क्या है। तो ये जो आपको प्रकार दिखाया गया फास्टनर का, ये आपका रिवेट का है, ठीक है। डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रिवेट। 14 नंबर का प्रश्न करें, चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित न्यूमेटिक कंपोनेंट का नाम क्या है। तो ये जो आपको न्यूमेटिक कंपोनेंट एक्स वाला पार्ट दिखाया गया है, यह एक्स पार्ट आपको दोस्तों एक्चुएटर का है। तो एक्चुएटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि CRDA ईंधन प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व कहाँ लगाया जाता है। तो देखिए CRDA ईंधन प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व आपका कॉमन रेल पर लगाया जाता है। 16 नंबर का प्रश्न है कि आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित पूर्ण उत्सर्जन तत्व कौन सा है। तो देखिए आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित पूर्ण उत्सर्जन तत्व जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कार्बन के यहाँ पर रहते हैं, फिर नाइट्रोजन की ऑक्साइड रहते हैं। इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप में फ्यूल वितरण की मात्रा कैसे बदलती है। तो जो इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप रहता है इसमें फ्यूल वितरण की जो मात्रा बदलती है नियंत्रण रैक की स्थिति को बदलती है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 2 स्ट्रोक इंजन में किस संवहन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में जो हम लोग संवहन प्रणाली यूज करते हैं वह हमारा पेट्रोल तेल की चिकनाई यानी कि पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन होता है। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि स्टार्टर मोटर शाफ्ट से कौन जुड़ा हुआ है। तो स्टार्टर मोटर शाफ्ट से दोस्तों आपका ड्राइव पिनियन जुड़ा होता है। 20 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पार्ट व्हीकल में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो जो पार्ट व्हीकल में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता हुआ है आपका अल्टरनेटर होता है। 21 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो उपकरण आपको दिखाया गया आपका सॉकेट स्पैनर का फिगर है। डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि व्हीकल पैनल बोर्ड पर कौन सा विद्युत मापक यंत्र लगाया जाता है। तो व्हीकल पैनल बोर्ड पर जो विद्युत मापक यंत्र लगाया जाता है वह आपका एमीटर होता है। चित्र में दिखाया गया डायग्राम का नाम बताना है। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये आपको वाल्व टाइमिंग डायग्राम कहलाता है। तो वाल्व टाइमिंग डायग्राम का ये आपका फिगर दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन करेगा मार्किंग टूल का नाम आपको बताना है। तो ये आपको जो मार्किंग टूल दिखाया गया है ये आपका स्क्राइबर का आपको फिगर दिया गया है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा का जो उद्देश्य है ये आपका है जीवन की रक्षा, ठीक है। अब देखिए 26 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो आपको एक्स से चिन्हित पार्ट दोस्तों दिखाया गया है यहाँ पर, ये एक्स वाला पार्ट दोस्तों आप लोगों का सेंटर स्विच कहलाता है। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, कहा गया कि शुष्क प्रकार के एयर क्लीनर में किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो शुष्क प्रकार के एयर क्लीनर में जो हम लोग फिल्टर यूज करते हैं हमारा पेपर एलिमेंट होता है, कागज तत्व होता है। स्लिप रिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए जो स्लिप रिंग होता है इसका प्रयोग हम लोग अल्टरनेटर में करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक तापमान संवेदनशील अवरोधक कौन सा है। तो एक तापमान संवेदनशील अवरोधक जो होता है ये आपका थर्मिस्टर होता है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया परीक्षण का नाम बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों परीक्षण दिखाया गया है ये आपका ओपन सर्किट टेस्ट का फिगर है। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
31 नंबर प्रश्न है कि चित्र में दिखाया गया इंजन का प्रकार क्या है। तो ये जो आपको इंजन का प्रकार दिखाया गया है, ये आपको देखिए आपका रेडियल इंजन कहलाता है। इसके परिधि पर बहुत सारे इंजन लगे होते हैं। ये आपके रेडियल इंजन का फिगर दिया गया है। बैलस्ट रजिस्टर बैलस्ट रजिस्टर में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो बैलस्ट रजिस्टर में दोस्तों हम लोग फ्लैशर सर्किट का उपयोग करते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, आप डीजल इंजन को कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो हम लोग डीजल इंजन को दोस्तों लगातार दबाव इंजन यानी कि कांस्टेंट प्रेशर इंजन के माध्यम से वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर इंजन। तो डीजल इंजन क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर इंजन होता है। ठीक है, तो डीजल इंजन कांस्टेंट प्रेशर इंजन होता है। अब देखिए यहाँ पर है 34 नंबर का प्रश्न, कह रहा है चित्र में दिखाया गया क्लीनिंग टूल का नाम क्या है। तो ये जो आपको क्लीनिंग टूल दिखाया गया आपका रिगिड स्क्रैपर का फिगर दिया गया है। ठीक है, 35 नंबर का प्रश्न है कि समुद्री इंजन में रोटरी गति संचारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो समुद्री इंजन में रोटरी गति संचारित करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह हाइड्रोलिक कपलिंग होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो ये वाला एक्स पार्ट है, ये आपका फिगर है दोस्तों आपका कैम लोब का। ठीक है, तो कैम लोब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया बियरिंग का नाम बताइए। जो आपको बियरिंग दिखाया गया है ये आपका रोलर बियरिंग का फिगर दिया गया है। ठीक है, 38 नंबर का प्रश्न, आसानी से लगाने और हटाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो आसानी से लगाने और हटाने के लिए हम लोग गिव हेड की का उपयोग करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पर, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन, कह रहा है गति की इकाई क्या होती है। तो मीटर प्रति सेकंड दोस्तों होता है गति की इकाई। दूसरा है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए जो उदाहरण है वह सीजर का एक पेयर। तीसरा प्रश्न है, कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो देखिए जो बहुत अच्छा कंडक्टर है वो है आपका तांबा। ठीक है, चौथा, पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो पानी का क्वथनांक होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। धारा की इकाई क्या है। तो देखिए धारा की इकाई होती है दोस्तों आपका एम्पियर। ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पर 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है कि उपकरण का नाम पहचाने। तो ये जो उपकरण आपको दोस्तों दिखाया गया है यह उपकरण आपका ट्राई स्क्वायर या बढ़ाई की गुणिया आपका कहलाता है। दूसरा है कि चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये जो आपको पारंपरिक प्रतीक दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका वाटर का फिगर दिया गया है, सिंबल। तीसरा कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। ये जो है आपका कांच का फिगर दिया गया है। किसका, कांच का। अगला है उपकरण को पहचानें। तो ये जो है आपका दोस्तों फिगर, ये आपका है कटिंग प्लायर का फिगर दिया गया है। ठीक है, उपकरण का नाम बताइए। तो ये जो उपकरण है आपका, यहाँ पर देखेंगे जो एक बाल की तरह दिख रहा होगा, हथौड़े के ऊपर जो पिन हो, पिन एक बाल की तरह दिखता है। तो ये आपका बाल पिन हैमर का फिगर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए लाइन बी को पहचाने। तो यहाँ पर ये जो लाइन है दोस्तों, ये आपका डायमेंशन लाइन या आयाम रेखा कहलाता है। यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, डायमेंशन या आयाम रेखा। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है। आपके एग्जाम में 25 प्रश्न एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी देखने को मिलेंगे। हालांकि इस PDF में नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो पेपर है एक स्टूडेंट का बैक लगा था। तो वो क्या था कि ट्रेड थ्योरी में फेल हुआ, तो इसलिए ट्रेड थ्योरी में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी क्वेश्चन लेकिन आपके अंदर आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो जिनको PDF लेना है आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।